हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को D2 वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है सऊदी अरबिया से, तो आपको यानी डायरेक्ट आपको सऊदी एम्बेसी यानी सऊदी पुर्तगाल एम्बेसी से आपको यानी कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको गूगल में जाकर आपको सर्च करना होगा वीज़ा। वीज़ा सर्च करने के बाद आपको ऐसा ही आएगा, स्क्रीन ऐसा आएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करके आएगा। लॉगिन करके आप आएगा तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे आपको यानी कि यूज़र आईडी बनाना होगा। यूज़र आईडी बनाने के बाद आपको जैसे आपका ये नाम यहाँ डालना होगा, यहाँ पासवर्ड डालना होगा। ये करने के बाद आपका यानी कि यूज़र आईडी बनेगा। बनने के बाद आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, आपको यहीं से लेना है सर। अब जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा यहाँ पासवर्ड है, मेरा हर चीज़ है। अब हमको लॉगिन करना है। जैसे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है यानी मैं बना रखा हूँ। तो अब यानी इस टाइप से देखो, इसको यानी कि ये करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपको देखिए, ये आपको ये खुल रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये अपने माउस से यानी कि यहाँ पे आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है यहाँ। सॉरी, मेरा नेट स्लो है। ओके दोस्तों, ये मेरा खुल गया। ये मेरा नाम यानी एमडी है, एमडी करके है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ भी आपको जैसे चेंज करना हो, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज आपको पुर्तगीज आ रहा है, आप यहाँ पे जाकर आप मोबाइल से भी आप कर सकते हो। मोबाइल से और लैपटॉप दोनों सेम ही है प्रोसेस है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आप यहाँ पे आपको जो वीज़ा आपको अप्लाई करना है, न्यू ई वीज़ा पोर्टल करके है ना, तो आपको यानी कि अप्लाई फॉर वीज़ा ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको जैसे मैं ये D2 वीज़ा के लिए मैं बता रहा हूँ। D2 वीज़ा यानी कैसे ही करना है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए भी यही प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा चेंजेस है। अब जैसे ये आया अप्लाई फॉर वीज़ा करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 2 अप्लाई फॉर वीज़ा। तो मैं स्पेशली D2 वीज़ा का मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यानी कि ये करना है। अब जैसे यहाँ पे आपका नेशनलिटी है, व्हाट योर नेशनलिटी। यहाँ पे आपने ऑलरेडी यानी कि फॉर्म आपने अपना यूज़र बनाकर अपना यानी कि आपने आप बना चुके हो। तो यहाँ पे आपको जो नेशनलिटी आपका होता है वो नेशनलिटी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद यहाँ क्वेश्चन कर रहा है व्हाट योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस। जैसे आप सऊदी अरबिया में हो तो सऊदी अरबिया में आपको सिलेक्ट करो इसको, सऊदी अरबिया करके, सॉरी स्टेप से सऊदी अरबिया ये आ गया। सऊदी अरबिया करके यानी आपको इसको क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है फिर व्हाट इज़ योर, देखो यहाँ माउस, व्हाट टाइप ऑफ योर पासपोर्ट डू यू हैव पासपोर्ट्स। यानी सऊदी में जो भी लोग हैं उनके पास ऑर्डनरी पासपोर्ट है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्लिक करना है सिलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ आपको ऑर्डनरी पासपोर्ट, जाहिर सी बात है कि सबके पास ऑर्डनरी पासपोर्ट होता है। तो ये ऑर्डनरी पासपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पूछ रहा है आपको हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे। ओके, हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे। तो आपको फिर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको मोर देन 90 डेज अप टू 90 डेज। तो यहाँ पे आपको करना है मोर देन 90 डेज। आपने मोर देन 90 डेज आपने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ आपको पूछ रहा है कि यहाँ आपसे फिर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेटल इन पुर्तगाल विथ फैमिली मेम्बर ऑफ द EU द सपोज ऑफ पार्टनर। आपको यहाँ पे आपको नो करना है। जाहिर सी बात है, कहना नहीं है ना, नो। ओके, अगर है तो आप यस, आपको अगर आपकी फैमिली है, आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड है, यानी आपकी फैमिली मेम्बर कोई है। चलो मैंने यहाँ पे नो किया। जाहिर सी बात है मेरा यानी कोई नहीं है तो नो। आज बहुत सारे लोग यानी कोई होता भी नहीं है, इसलिए नो। फिर यहाँ पूछ रहा है यानी यहाँ पूछ रहा है इंटेंट्स टू स्टे, यानी आपका पर्पज़ क्या है, किस टाइप से यानी क्यों आप वहाँ यानी कि। फिर यहाँ पे आपको फिर पूछ रहा है यानी कितने दिन है ना, कितना है। तो आपको फिर यानी कि यहाँ पे ये करना है मोर देन 1 ईयर।
क्योंकि ये D2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मोर देन 1 ईयर। फिर आपने मोर देन 1 ईयर और क्या। फिर यहाँ पूछ रहा है आपको, फिर यहाँ आया व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ योर स्टे। जाहिर सी बात है, आप D2 वीज़ा में आप जा रहे हो तो आप कुछ प्लानिंग करके जा रहे हो, कुछ बिजनेस, कुछ जैसे ग्रोसरी स्टोर, किसी टाइप का मार्केट्स, यानी ये आपको ओपन करना है। तो फिर आपको यहाँ पे आपको टू वर्क, यानी यहाँ टू वर्क करना है, टू वर्क काम के लिए, यानी ये इंडिपेंडेंट वर्क, यानी सेल्फ एम्प्लॉय वर्क, लेकिन यहाँ पे आपको टू वर्क ही आपको ही करना है। ओके, उसके बाद आपको आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वर्क। आप यहाँ इसने सवाल पूछा व्हाट टाइप ऑफ योर वर्क। फिर आपको यहाँ पूछना, यहाँ आपको जवाब देना है। आप देख लो, यहाँ आपको सेल्फ एम्प्लॉय करके होगा, हाँ इंडिपेंडेंट वर्क। ओके, हाँ यानी कि आपको सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपको अपने, यानी खुद आप अपने आप पे डिपेंड हो, तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क आपको सिलेक्ट करना है। ये हो गया आपको। अब फिर यहाँ आपको ये आगे ओपन हुआ टाइप ऑफ वीज़ा, यानी यहाँ को सारा डिटेल्स आपको यानी बताएगा क्या चाहिए, पासपोर्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, 3 months आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, 2 पासपोर्ट फ़ोटो का भी, वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस अलॉन्ग मेडिकल कवरेज, और प्रूफ ऑफ द बिंग रेगुलर सिचुएशन व्हेन फ्रॉम डिफरेंट। ओके, और रिक्वेस्ट किन नोट का, हाँ ये बहुत ख़ास है ये भी, कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम में आपके पास सऊदी का यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ से लेना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड इंक्वायरी बाय द इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विस, ये यानी ये आपको एकदम चाहिए, ताकि आप जब आप यहाँ से जाओ तो वहाँ जो सेफ है वो इस चीज़ का डिमांड करता है कि आप वहाँ से, आप सऊदी अरबिया से आए हो, आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, इस टाइप से। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, हाँ फ्रॉम द कंट्री ऑफ द ओरिजिनल, यानी अब जिस कंट्री से आप आ रहे हो, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, उस कंट्री का आपको यानी कि एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको यानी प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये हो गया। फिर प्रूफ ऑफ द मीन्स सबसे है प्रूफ ऑफ द यानी कैन, हाँ ये तो ये हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और स्पेशल जो वर्क है जो आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी, कॉन्टेक्ट द सर्विस प्रपोजल लिबर्टी प्रोफेशनल इफ़ द अप्लीबल, यानी ये आपको जो आपका पर्पज़ है, आप जो जा रहे हो यानी कि किस काम के, यानी उस बारे में आपको जो आपका बिजनेस प्लानिंग है वो आपको यानी कि ये करना है, यानी अटैचमेंट करना जो भी है। और इन्वेस्टमेंट, यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे, 5,000 10,000 15,000, यानी मिनिमम आपको 5,000 और मैक्सिमम आप जितना भी आप शो करो यानी बैंक में। ये तो ये हो गया यहाँ से, यहाँ आपको है ना। हाँ, उसके बाद जब आप ये पढ़ लेते हो, आप भर लेते हो, तो आपको फिर फॉर्म में जाना है। फॉर्म में जाने के बाद आपको फिर एक पेज ओपन होगा, सॉरी मेरा नेट स्लो है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप यानी सेकंड स्टेप है, जो पूरा जो डिटेल्स होता है, जैसे वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म। ये आपको वीज़ा रिक्वेस्ट फॉर्म है, जो आपने जो पहले फाइल जो किया, जो आपने अपना यूज़र बनाया है, तो उसमें आपको अपने ईमेल आईडी आपने ऐड किया, डेट ऑफ बर्थ आपने डाला, नाम, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री और जो भी। उसके बाद आपको यहाँ आपको फिलअप करना है, आप किस कंट्री यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालना है, ओरिजिनल नेशनलिटी डालना है, हाँ यानी कि आप कहाँ के हो, और आप शादीशुदा, मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पे स्टेटस है, ये सब आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको सब बताएगा आप किस कंट्री से हो, किस कंट्री में डेट ऑफ बर्थ आपका, और एक ये आप सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो, आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे आपको। उसके बाद ये हो गया आपका यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद जॉर्नी डॉक्यूमेंट्स वही जो पासपोर्ट फ़ोटो कापी, यानी यहाँ पे आपको यानी पासपोर्ट डिटेल्स, आपका डेट इशू कब हुआ पासपोर्ट का, आपका वैलिडिटी यानी कब तक है आपको, यानी कि ये आपको इंटर करना है, डेट यानी कि वैलिडिटी एंड एक्सपायरी। ओके, उसके बाद आपको आप इशू बाई कहाँ से हो, आपका इशू आप इंडिया का तो इंडिया से, आप यानी कि इंडिया बताओ, आप पाकिस्तान से पाकिस्तान बताओ, आप बांग्लादेश से बांग्लादेश बताओ, नेपाल से बताओ आपको, यानी कि ये चीज़ आपको यहाँ यानी सिलेक्ट करना, यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से आप कर सकते हो।
ये तो ये हो गया आपका जर्नी डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन भी आपने आपका है ऑलरेडी, आपने जो बनाया। अब जर्नी में भी यहाँ पे आपको कंट्री ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो जो भी है ना, आपको यहाँ डालना है, एम्प्लॉय नेम, आप जो काम कर रहे हो जो भी है ना, और एड्रेस, फ़ोन नंबर, और वीज़ा। जब ये वीज़ा आपका 120 दिन का यानी 4 महीने का ये वीज़ा आपको लगेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे जो अभी आपने मैंने जो फॉर्म आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 महीने का होता है D2 वीज़ा। ये D2 वीज़ा आपको 120 दिन का लगेगा। उसके बाद हाँ, ये यहाँ आप अप्लाई कब कर रहे हो, जैसे आपका प्लानिंग क्या है, कब से है। मान लो आपका प्लानिंग दिसंबर से है, तो आपको यहाँ पे दिसंबर का यानी दिसंबर करके ही करना है। जैसे मान लो दिसंबर से है, तो अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैंने चलो 31 तारीख डालने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक ये 4 महीने का टाइम आपसे लेगा। 4 महीने का आपका टाइम लेगा। आपको इस टाइम में आपको डिपार्चर करना है, यानी कि आपको वहाँ पहुँचना है एम्बेसी में। ये 29/4 यानी अप्रैल को आपको 29 अप्रैल को आपको वहाँ होना है। ओके, ये आपका ये हो गया मेन। ये भी है आप अपॉइंटमेंट कब कर ले रहे हो, तो ये आपको 4 महीने के बीच में आपको उस टाइम में आपको यानी कि ये आपको जाने का डेट है, यानी कि आपको यहाँ से मूव होने का ये है, और ये अपॉइंटमेंट है। आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आप ले रहे हो इस तारीख का, इस डेट का। चलो ये हो गया, ये है ना। उसके बाद आपको रेफरेंस, जो आप कंपनी खोल रहे हो, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, जो है कंट्री, आपको ये करना है। और ये लास्ट है आपका, यानी यहाँ आपको जैसे इसमें बताया जा रहा है पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी, 2 फ़ोटो कॉपी, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, और अमाउंट आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अमाउंट आपको यानी शो करना। आपको जैसे आप एग्जांपल आपका टारगेट है 10,000 यूरोज़, 15,000 यूरोज़, तो वो 15,000 यूरोज़ आपको पुर्तगाल यानी कि अकाउंट में आपको, यानी कि जो बिज़नेस जो आप कंपनी स्टार्ट करोगे, कंपनी स्टार्ट करने के बाद जो आपका जो बैंक अकाउंट होगा कंपनी के नाम से, उसमें वो अमाउंट आपको होना चाहिए। और ये सब चीज़ बहुत आसान है आजकल, यानी कि आप किसी अच्छे लायर को पकड़ने के बाद आपका सारा काम वो यानी कि वो कर देता है। मंथली आपसे फीस लेगा और आपका सारा कंपनी का एक्टिविटी वो आपको करके यानी कि आपको देगा। तो वो सारा आपको जब आप एक्टिविटी करके देगा, तो आप वो सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर एम्बेसी में फ़ाइल करना है। और जो टैक्स होता है 3 महीने का, अब वो टैक्स आपको यानी कि इसी में यानी कि आपको अप्लाई करना है, अटैचमेंट करना है। जैसे यहाँ अटैचमेंट होगा, हाँ यहाँ देख लो, ये पासपोर्ट फ़ोटो का भी, और ये आपका जो भी बिज़नेस प्लान है, आपने जो कंपनी जो आप एक्टिविटी की है वो कंपनी है, वैट है, यानी कि जितना भी आपका सारा जो CV है, जो भी आप जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट दिखाओ तो यानी करो, वो आपके लिए अच्छा है। तो ये लास्ट प्रोसेस है। ये करने के बाद आपको आपको सबमिट करना है। फिर आपको वहाँ यानी कि यहाँ से भेजने के बाद वहाँ से आपका ईमेल आएगा, जो आपके इसमें आप जब आपने यूज़र अपना बनाया उसमें ऑलरेडी है, फिर आपको वो ईमेल आएगा। ठीक है, आपका ये आपका यानी एक्सेप्ट किया गया है, आपको इस तारीख को आपको यानी ये अराइव करना है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर और कुछ यानी कि हेल्प और मदद यानी कि कुछ आपको अगर प्लानिंग है कुछ ऐसा है, तो मुझे आप बता सकते हैं, और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ D2 वीज़ा के बारे में, क्योंकि मुझे पता है मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।